नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नामिशम एकेडमी में। आज बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। अभी हम लोग अगस्त प्रस्ताव की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता की बात जो थी वो बहुत अच्छे लेवल पर चल रही थी। वो कह रहे थे हमें स्वतंत्रता दीजिए, हमारा भारत स्वतंत्र कीजिए और आप जाइए यहाँ से। तो इस प्रकार से पर जो है अंग्रेज जो थे वो भारत को मान नहीं रहे थे। वो चॉकलेट टॉफ़ी दे रहे थे कि आप इससे मान जाइए, उससे मान जाइए। पर भारत उस समय का एक जिद्दी बच्चा था जो कह रहा था नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो इसी चीज़ से मानने वाले हैं, हमें चाहिए स्वतंत्रता, ठीक है। तो हुआ क्या, उस समय की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय जापान की शक्ति बढ़ते हुए देखकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच गया और अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जो थे, ये तीन ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने भारत की आज़ादी की मांग की थी। किसने? चीन, अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया। इन तीन ने मिलकर भारत की आज़ादी की मांग की थी। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल कौन थे? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने किसको भेजा? इन्होंने भेजा स्टैफर्ड क्रिप्स को। स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि इनको किस लिए भेजा गया? इनको भेजा गया कि आप जाइए भारत और भारतीय नेताओं, मतलब जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात कीजिए, जाके आप वार्ता कीजिए। तो इनको कब भेजा गया? विंस्टन चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स को कब भेजा? स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा उन्होंने 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। तो बात आती है कि जो भारत में जो क्रिप्स मिशन था वो कब आया था? वो आया था 23 मार्च 1942 को आया था, ठीक है। दिल्ली में आ गया भैया। अब क्या बात हुई? आधिकारिक वार्ता हुई। कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस जो समिति थी, उससे आधिकारिक वार्ता हुई। आधिकारिक वार्ता में कौन कौन थे? आधिकारिक वार्ता में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। आप लोगों से बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ समय से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं और आज भी थोड़ा दिक्कत है। और फिर मैंने सोचा कि आज क्लास ले ली जाए क्योंकि बहुत सा टाइम हो गया है। और बस ये है कि प्रयास अपनी तरफ से पूरा रहता है, पर कई चीज़ों में व्यस्त रहने के कारण और शरीर का स्वास्थ्य का साथ ना देने के कारण कुछ ऐसी दिक्कतें हुई। हालांकि ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मली सा है, ठीक है। बात करते हैं फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। क्रिप्स का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? देखिए 28 को आ गया, ये 30 को इसने प्रस्ताव अपना दे दिया। कब दे दिया? मीटिंग करने के बाद। किससे मीटिंग की? कांग्रेस वालों से, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मीटिंग करने के बाद इसने अपना प्रस्ताव दे दिया। उस प्रस्ताव में इसने क्या क्या किया? उस प्रस्ताव में इसने क्या किया? भारत को, मतलब भारतीयों को लुभाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो आप अभी पिछले अगस्त प्रस्ताव में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, एक मिनट। फिर आगे बात करते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए। इसमें प्रावधान ये किए गए कि युद्ध के बाद, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और कहा गया कि जो युद्ध होगा, युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद संविधान की रचना के लिए, संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब कहा गया कि युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि इसमें और क्या प्रावधान रखे गए? प्रांत चाहें तो अलग संविधान का निर्माण कर सकते थे। अब प्रांतों को ये स्वतंत्रता दे देगी कि अगर आप चाहें तो अपना संविधान अलग बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का प्रयास हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि युद्ध के बाद भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध जैसे ही समाप्त होगा भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जो कि अभी पिछले वाले अधिनियम में भारतीय संघ का निर्माण हो रहा था, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो रहा था, जिसमें जो देसी रियासतें थीं उन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया था, जिस वजह से भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया था, ठीक है। भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तीसरा प्रावधान ये है। चौथा प्रावधान ये होता है कि मुस्लिम लीग चाहे तो भारतीय संघ को स्वीकार करे या न करे, ये इसके ऊपर था।
मुस्लिम लीग को यह स्वतंत्रता दे दी गई कि आप चाहें तो भारतीय संघ में इन्वॉल्व हों, मतलब एक भारत राष्ट्र बनने जा रहा है। एक क्या बनने जा रहा है? एक भारत राष्ट्र बनने जा रहा है, एक संघ बनने जा रहा है। और उसमें आप देसी रियासतें थीं, ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और जो मुस्लिम लीग के क्षेत्र थे जिन्होंने प्रांतीय भी चुनाव कराए थे तो उन्होंने भी कुछ क्षेत्र जीते हुए थे, बंगाल वगैरह हैं, तो वो चाहें तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत जो भारत राष्ट्र बनना उसमें शामिल हो सकते हैं, ना चाहें तो शामिल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात आती है कि संविधान निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार को की होगी। ठीक है, किसका होगा? कि जो संविधान निर्माण होगा, संविधान जब तक निर्माण होगा तब तक भारत की स्वतंत्रता, मतलब भारत की रक्षा कौन करेगा? तब तक भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी। मतलब कि आप अपना संविधान का निर्माण कीजिए और आपकी सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान हम करेंगे, जितनी व्यवस्थाएं हैं सारी हम करेंगे। ठीक है, फिर क्या किया? मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था? इसका कारण था, इसका कारण ये था कि सांप्रदायिक विभाजन नहीं हुआ था। सांप्रदायिक विभाजन मतलब धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया गया था। इस प्रावधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि जो धर्म का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन देश का करता हो। इस वजह से मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि पाकिस्तान का निर्माण हो, एक अलग मुस्लिम देश बना दिया जाए। ये मांग थी मुस्लिम लीग की। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि भारत को टुकड़े में बांटने की संभावना इसमें प्रकट हो गई थी। भारत को टुकड़े में बांटने की संभावना प्रकट हो गई थी। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं कि जो मुस्लिम देश अलग बनाया जा रहा है। इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है, पर कुछ और भी प्रावधान है। अब वो आपको दिखाते हैं क्या है। सबसे पहला प्रावधान ये है कि प्रांत चाहे तो अलग संविधान बना सकते हैं। ये कौन सी बात थी भाई कि प्रांत अपना अलग संविधान बनाएंगे? देश का अलग संविधान चल रहा है, प्रांत का अलग संविधान चल रहा है, और अगर ये है देश, ठीक है, इसने अलग संविधान बनाया, प्रांत का अलग संविधान है, इस प्रांत का अलग संविधान है, तो ये सारे एक तरीके से देखा जाए तो सारे अलग हो गए, एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं होंगे ना, सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या होता है कि मुस्लिम लीग चाहे तो भारतीय संघ को स्वीकार कर सकती है। भाई इसमें भी तो तोड़ने की बात हुई है कि मुस्लिम लीग चाहे, इसमें आपने ऑप्शन रख दिया उसके सामने और वो शामिल होने वाली नहीं है। तो आपने ऐसा क्यों किया कि मुस्लिम लीग चाहे? ऐसा क्यों किया? आपको करना चाहिए था कि जितने भी लोग हैं भारतीय संघ में इन्वॉल्व, उनका नेसेसरी होगा, मतलब इन्वॉल्व उनका होना ही होगा, मतलब करना ही पड़ेगा उन्हें अपना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये सारे प्रावधान थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया जो थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इस अधिनियम को, जो 1942 का क्रिप्स मिशन था, इसे कहा था कि अगस्त प्रस्ताव, जो भी अभी हमने पिछली बार पढ़ा था 1940 का, कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है। मतलब कि इसमें कुछ और नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव जो था बस उसका कुछ परिवर्तन रूप है। ये अगस्त प्रस्ताव ही है, बस दूसरे रूप में आ गया है। ऐसे हम खड़े हैं, अभी दूसरे कपड़े पहन के आ जाए तो हम तो रहेंगे पर हमारे कपड़े चेंज हो गए। इसी प्रकार से अगस्त प्रस्ताव 1940 का जो था, वो सारे नियम प्रावधान, कुछ मतलब जो कह रहे मेंटलिटी कहते हैं, मेंटलिटी अंग्रेजों की वही थी इसमें भी, पर कुछ शब्द बदले हुए थे। तो सिर्फ परिवर्तन संस्करण मात्र था, मतलब अगस्त प्रस्ताव का सिर्फ परिवर्तित संस्करण मात्र था। ये क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस ने सोचा कि भाई अंग्रेज जो हैं ऐसे मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, आप किसी से अनुरोध करते हैं, बार बार करते हैं, 50 बार करते हैं, और तब भी आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आप क्या करते हैं? विरोध पर उतरते हैं। अनुरोध के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? वो होता है विरोध। तो अब आ गई है कांग्रेस विरोध पर। विरोध पर क्या आ गई है? वो आती है बात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की। अब एक सबसे पहले इसमें समझिए कि 1942 का अधिनियम, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे बना, ये समझिएगा। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, वर्धा क्षेत्र है, वर्धा में कांग्रेस समिति, कांग्रेस की समिति हो रही थी। उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का क्या नाम है? अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। एक कांग्रेस की समिति चल रही थी वर्धा में, उसमें प्रस्ताव रखा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक आंदोलन चलाना चाहिए, तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
ठीक है, अब उसका अनुमोदन कहाँ से हुआ, अब उसका अनुमोदन कैसे करते हैं। अब प्रस्ताव का अनुमोदन कब हुआ, ये देखिए 14 जुलाई को हुआ। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई का एक प्रसिद्ध मैदान था ग्वालिया टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया। इसका अनुमोदन कब किया गया, इसका अनुमोदन शॉर्ट फॉर्म में समझिए, इसका अनुमोदन कब किया गया, 8 अगस्त 1942 को किया गया। ये प्रस्ताव आया कब था, 14 जुलाई 1942 को आया था, ठीक है। और ये समिति जो हो रही थी अनुमोदन, जब जहाँ पर अनुमोदन हुआ, ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस की जो कमेटी थी, इसने कहाँ पर किया था, ये ग्वालियर टैंक का मैदान था और वो समिति चल रही थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में से किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस अधिनियम में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव, कौन सा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मतलब कि जो ये अधिवेशन चल रहा था, ये जो अधिवेशन चल रहा था, ये वाला, ये जो अधिवेशन चल रहा था, इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम का जो प्रस्ताव था, उसको प्रस्तावित किसने किया था, उसको प्रस्तावित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया था, इसका समर्थन किसने किया था, इसका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। किसने समर्थन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने इस अधिनियम में, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का था 1942 का, इसी में गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। किसमें दिया था, आपके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, किसने दिया था, गांधी जी ने, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये आंदोलन की शुरुआत कब होती है। ये देखो, यहाँ से ये प्रस्ताव आया, यहाँ इसे अनुमोदन मिल गया, अनुमोदन प्रस्तावित किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, समर्थन सरदार पटेल ने दे दिया, गांधी जी ने नारा दे दिया। पर अब शुरुआत आंदोलन कब से, इस आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942। कब होती है, 9 अगस्त 1942। 8 को इसे अनुमोदन मिल गया, 9 से स्टार्ट हो गया था भैया, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसे अगस्त क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में ही अनुमोदित हुआ और अगस्त में ही ये स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। जिस तरीके से अगस्त प्रस्ताव आपका आया था, उसी तरीके से ये अगस्त में आया था, वो अगस्त में आया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा था। इसीलिए ये भी 8 अगस्त को अनुमोदित हुआ था और 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था, इसी वजह से इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये था आपका क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट जंप कराते हुए अभी संविधान सभा का गठन करा सकता हूँ, संविधान सभा का गठन करा सकता हूँ, पर उसमें आपका जो बेस है वो अच्छे से मजबूत नहीं होने वाला। समझिए बात को, जो आपका बेस है वो अच्छे से मजबूत नहीं होने वाला। तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो भविष्य में आप कहें कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी, ठीक है। आपका नोट्स जो बनकर तैयार हो वो बहुत ही अच्छा नोट्स बनकर तैयार हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।